महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा? मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा? मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है। ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के।
केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें माँ जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, आप शब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार, सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। यह दुख की बात है। आज दुख कहां है? आज तकलीफ कहां है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला तो इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया। और कितने सनातन की क्या करा? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं तो लोगों को ईर्षा जागृत होकर लोग पुतला जला देते। जला, कभी गौ हत्यारों का, कभी बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों के लिए आवाज नहीं उठी, कभी पुतला नहीं जला। उल्टी रीति है बहुत। जो सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे लोग उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। यह शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माँ कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना। तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई,
भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर भगवान। मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही गुरु बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपए की जरूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूं, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना, अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा, एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो 4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी, वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी, वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो। और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी सती की आराधना कर रहे हैं, हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्मपत्नी को एक बार तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए कि तू है तो मैंने इतनी बड़ी बीमारी को जीत लिया। साधना, मोबाइल पर इतने मित्र, केवल तुम्हारे फ्रेंड जितने बढ़ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं आएगा। दुख की घड़ी में केवल एक आएगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा है। तकलीफ की घड़ी में वही आए, कौन आए? एक माँ ने पत्र लिखा, ये दुनिया की रीत है, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर, देवी भागवत कहती है शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है, फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया, एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारी महिषासुर घाती
मैया महिषासुर धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश दिन मरमाती। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि ब्रह्मा भी स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहार महिषासुर मैया धूम्र विलोचन। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुव विलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता है, पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रे करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त कर, समाप्त। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। तब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को निश दिन ध्यान हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ही इसको मार सकती और कोई नहीं।
भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तप साधना करना प्रारंभ करी और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी। पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धर्मलोचन को देखा और धर्मलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया। और जो धर्मलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मार। मां जगत जननी जगदम्बा। मां और मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा अम्बा क्यों ना मेरी मां जगत जननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए मां को हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। शिव शंकर गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा। वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्म, बेटी बन। मां अब मां ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने
मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी, पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी, तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही, और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं, और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही हैं, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र खुले, और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के
फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा। वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया, शिव जी के नेत्र खुले। सती, क्या बात है, आज आप अचानक यहां? अचानक? आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आग अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा, पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना, थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक
इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था? वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती होकर, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां। क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्मपत्नी, हिमालय राज की धर्मपत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है। जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। आपने अगर दिल से एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, दिल से मांगा है तो सुनेगा। मैं कृष्णा मीणा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप, नहीं है? आ जाइए, एक बेलपत्र। शिव आराधना का फल क्या? क्या एक रात्रि में बाबा कृपा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी क्यों ना, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो करुणा सागर, वो दया सागर शंकर भगवान करें, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मांगा और दे नहीं।